वीडियो में हम करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एंथर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड भी हो सकता है, जिसे डायथेकस कहते हैं। तो हमने एक डायथेकस एंथर का हमने टीएस काटा है। टीएस काटने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसका एक क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे कि उसके अंदर कैसी लेयरिंग होती है। बेसिकली एंथर के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। तो वो 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। एक एक करके देखेंगे इनका फंक्शन क्या है, क्या क्या करती हैं, ये कैसे कैसे करती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस लेयर या एपिडर्मल लेयर। ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये एक सिंगल लेयर्ड थिन सेल से बनी हुई होती है, फ्लैट सेल से बनी हुई होती है। इसका काम कुछ नहीं होता, इसका काम होता है बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी लेयर जो होती है, दूसरी लेयर होती है एंडोथेसियम लेयर। एंडोथेसियम लेयर जो होती है, एंडोथेसियम लेयर सर्कुलर सेल्स के साथ बनी हुई होती है और ये भी सिंगल लेयर्ड सेल होते हैं। ये सारे एक ही लेयर होती है इनकी, बट ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं। रेडियली अरेंज्ड हो कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के रेडियस से एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर्स के साथ। तो जो एंडोथेसियम होती है इनके अंदर कैलोज थिकनिंग पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कैलोज थिकनिंग नहीं समझा सकते, ऐसे समझिए कि 2 सेल्स के बीच में एक थिकनिंग है, एक चीज़ है कैलोज। वो कैलोज क्या करती है, उसका काम जब हम डेहिसेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कैलोज क्या होता है और कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। तो कैलोज थिकनिंग होती है एंडोथेसियम में। तीसरी लेयर होती है मिडल लेयर। ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी इस लेयर के अंदर 3-4 लेयर कंबाइन होती हैं। जो ये हमें ब्लूइश कलर का दिख रहा है ये हमारी मिडल लेयर है। अब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडल लेयर ये तीनों मिलके एक प्रोसेस करती हैं जिसे डेहिसेंस बोला जाता है। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, डेहिसेंस का मतलब होता है सेल का या एंथर का रप्चर होना। एंथर का रप्चर होना कैसे है अभी थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये चारों जो लेयर्स हैं ये मिलके कहलाती हैं एंथर वॉल। बट जो लास्ट वाली सबसे मेन लेयर जो है हमारी, उसे टैपेटम बोला जाता है। टैपेटम लेयर, टैपेटम इसलिए कहलाती है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो, सबसे पहली बात, इसके सेल्स जो होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। मैंने बनाए हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये पिरामिडल शेप के। ये कोनिकल शेप के जो सेल होते हैं इन्हें टैपेटम सेल बोला जाता है। ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, थिक लेयर्ड सेल होते हैं, ये थिक होता है इनका स्ट्रक्चर। और इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिटिव टू माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ये अब जो माइक्रोस्पोर्स आगे चल के पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं ये, इसीलिए इन्हें न्यूट्रिटिव सेल भी कहा जाता है। टैपेटम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है कैलेज। जब माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर एंडोमाइटोसिस होता है। एंडोमाइटोसिस का मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। उसकी वजह से एक टेट्राड फॉर्म हो जाता है। टेट्राड का मतलब 4 सेल्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उस टेट्राड को बांध के रखता है कैलोज। तो वो उस कैलोज को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम कैलेज कहते हैं। वो कैलेज एंजाइम क्या करता है, वो कैलेज एंजाइम डिसॉल्व कर देता है कैलोज को और वो टेट्राड सेपरेट हो जाता है। इसको और ब्रीफली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यही टैपेटम एक और चीज़ प्रोवाइड करता है जिसे बोला जाता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है, स्पोरोपोलिनिन एक तरीके का एक प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर है जो उबिश बॉडी में पाया जाता है। उबिश बॉडी भी वहीं पे आउटर स्ट्रक्चर में होती है। जब हम कोई पॉलन ग्रेन देखते हैं तो उस पॉलन ग्रेन के आसपास कभी कभी हमें फील होता है
टच करने पे येलोइश मटेरियल जो आता है वो विश बॉडी की वजह से होता है। दूसरी चीज़ स्पोरोपोलिनिन जो है, स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस का मतलब क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस का मतलब है ये हर तरीके के इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से अपने आप को रेजिस्ट कर पाता है। दैट्स वाई पॉलन ग्रेन्स काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, ये एक्साइन फॉर्म करवाता है। एक्साइन इंटाइन हम देखेंगे पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। सेकेंड थिंग, ये पॉलन किट फॉर्मेशन, पॉलन किट वही जो येलोइश मटेरियल है पॉलन किट। इसलिए हमने 4 लेयर्स पढ़ी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। ये इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। ये जितने भी लेयर्स हमने पढ़े इनके जो स्ट्रक्चर्स पढ़े ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।